7 बज गए हैं, 4 तारीख है आज। और ये देखिए मैंने दूध मंगवाया है, ये देखिए 10 किलो है पूरा। आप सोच रहे हो कि इतना दूध मैंने करना गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किलो दूध मंगाया है। और आज 4 तारीख है, तो आज ना वहाँ पे भंडारा है, वो एनुअल समागम है उसमें नानकसर गुरुद्वारे में, तो इसलिए दूध मंगवाया मैंने। ये सारा डोनेट करना है मुझे आज, ठीक है। पर इसमें भी एक चमत्कार हो गया कि मैंने अपनी पॉकेट मनी में से दूध मंगवाया था कि चलो कोई बात नहीं, अगले महीने में एडजस्ट कर लूँगी 10 दिन में। तो क्या हुआ, ये दूध लेके वापस आ रहे थे, रास्ते में 500 का नोट मिल गया, यानी कि मेरी पॉकेट मनी मुझे वापस मिल गई और दूध भी मिल गया, पॉकेट मनी भी मिल गई। तो वो मैंने रख ली अपने लिए। कल हमें 100 रुपये मिले थे गुरुद्वारे से, तो हमने डोनेट कर दिए थे। और ये उनको मिले, मेरी पॉकेट मनी थी ना, भगवान ने वापस कर दी। चलो मैं खुश हो गई हूँ। और दूध भी आ गया। अब रात को जाना है मैं सबको गुरुद्वारे, चारों के चारों जाएंगे हम, ठीक है। तो अभी इससे पहले मैं जल्दी जल्दी घर के काम कर लूँ। अभी और 7:20 हुए हैं और हम दोनों लग गए हैं काम पे। कल हरे प्याज लाए थे ना, अब देखो इनको अलग अलग कर रही हूँ, पत्ते अलग और ये चीज़ अलग, ठीक है। ये कल से लिफाफे में पड़े थे, इसलिए थोड़े थोड़े ख़राब भी हो गए, मैं कर नहीं पाई। और ये इतनी सारी मेथी ला रखी है, आज मेथी के परांठे बनाए थे मैंने। स्वाति ने एक ही खाया, एक पड़ा उसका भी। और ये देखिए मेथी का शुरू कर दिया, इसके पत्ते निकालने में आज मैं भी मदद कराऊंगी इनकी, ऐसी बात नहीं है। पहले मैं प्याज वाला काम कर लूँ, फिर हम ये वाला काम करेंगे मेथी का। और 9 बजे जाएंगे गुरुद्वारे, अभी तो नहीं जा रहे, 9 बजे तक जाएंगे। और कनिका अपनी पढ़ाई कर रही है, स्वाति अपने काम में लगी पड़ी है, ऑफिस के काम में। तो बस लगे पड़े हम सारे के सारे काम धंधे में। हेलो व्यूअर, हाँ तो मैं ये कह रही थी, कल हम गए थे, कल 4 तारीख थी, और उसमें नेहरू पार्क नहीं, नानकसर गुरुद्वारे में एनुअल समागम था, जो कि साल में एक बार होता है और बहुत बड़े स्केल पे होता है वो। तो क्या हुआ था, हम वहाँ जाना ज़रूरी था। कल मेरे ना पेट में गड़बड़ हो रही थी, तो मैं जाने से थोड़ा कतरा रही थी। तो इनको बड़ी मुश्किल से स्वाति अपने काम में लगी पड़ी थी। वो कह रही मेरा काम ही 10:15 ख़त्म होगा। तो फिर सब एक दूसरे का वेट करते करते सारे मिलके, फिर मैं भी लास्ट मोमेंट में मैं भी तैयार होकर निकल गई। मैंने कहा चलो मैं नहीं गई तो मुझे दुख होगा। असल में ना मेरा मैगी खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा इनको तीनों को निकाल भेज देती हूँ गुरुद्वारे। दूध ला रखा था, वो तो देना ही था ना, और वैसे भी जाना भी ज़रूरी था, लास्ट डे था। तो फिर मैंने क्या करा, मैं इनको भेज के मैं पीछे से आराम से मैगी खाऊंगी। पर फिर मेरा मन करा, हर मैं नहीं गई तो मैं सारा साल उदास होती रहूँगी कि मैं गई क्यों नहीं। तो भाई मैं गई वहाँ पर, फिर हम चले गए सारे, मतलब मेरे ख्याल 10:30 या 11:15 तक निकले। 11 बजे वहाँ पे पहुँच गए, पास ही तो है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो वहाँ पे इतना रश था कि गुरुद्वारे के बाहर ही स्टॉल लगा हुआ था, गर्म दूध सबको पिलाया जा रहा था, ठीक है। और उसके बाद अंदर गए थे, अंदर भी बहुत रश था। अंदर गुरुद्वारे के अंदर भी, गुरुद्वारे के जहाँ पाठ होता है वहाँ भी, और जहाँ बाहर जो स्पेस है वहाँ पे भी बहुत संगत आई हुई थी। वो सारी संगत जो थी ना, जइयाँ लेकर कोई लेटा है, कोई बैठा है। और अगर गुरुद्वारा बहुत अच्छा डेकोरेट किया था, तो कसवाती जाना ही नहीं चाहती थी, उसका मन नहीं कर रहा था, उसे ज़बरदस्ती में लेकर गई थी। मैंने कहा तू पहले 2 दिन भी नहीं गई, मैं और कनिका तो पहले भी हुआ है, इसके पापा हम तो हुआ थे, वो 1 दिन भी नहीं जा पाई। मैं कहा तो तुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो फिर चली गई थी, और वहाँ जाके इसका इतना मन लगा कि वो वापस आने को तैयार नहीं थी कह रही थी रात को वहीं स्टे कर लेते हैं। पर स्टे तो कर लेते, एक तो मेरे पेट में गड़बड़ हो रही थी, मुझे लग रहा था मैं कुछ खा नहीं पाऊँगी पर वहाँ जाके फिर जब थोड़ी देर मैं गुरुद्वारे में मत्था टेक के बैठी, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा मेरे को बेटर लगा। चल के गई शायद, इससे भी थोड़ा सा अच्छा लगा, तो फिर बेटर लगा। तो फिर बाद में जब इन्होंने लंगर खाया तो मैंने भी खा लिया फिर थोड़ा बहुत। और उसके बाद जो है ना, तो क्या हुआ कि फिर वहाँ से आना, इसके पापा बेचारे परेशान हो रहे, वो घर आना चाहते थे, बच्चे आना ही नहीं चाहते थे। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मुझे भी कहते बच्चे रुक जाओ, और मैं कहा मैं रुक तो जाऊँगी, पर दिक्कत ये होगी अगर मैं 2-3 घंटे ऐसे सीधी बैठी रही तो मेरे पीछे दर्द शुरू हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगी, अगर मैं वहाँ लेट नहीं सकती। लोग तो नीचे वो गद्दे बिछे हुए थे, ऊपर जाई लेके कई लोग लेटे हुए थे। अगर मैं फर्श पे तो लेटना मेरे को अलाउड ही नहीं है। अगर मैं फर्श पे लेट गई तो मैं उठूँगी कैसे उठा ही नहीं जाएगा। और पेट में मेरे वैसे ही गड़बड़ हो रही थी, पता है। अगर पेट में गड़बड़ हो रही है, अगर मेरे को टॉयलेट वगैरह जाना पड़ता तो मैं किसको बोलती। बच्चे तो इधर उधर घूम रहे होते आराम से, यहाँ सेवा कर रहे थे। इनको बोला था मैंने, आप सेवा कर लो, बच्चों को बोला था मैंने कि तुम भी कुछ कर लो। तो पता है क्या हुआ था, रात के इस तरह करते हुए वहीं पे 1:30 बज गया था हमें। तो वह 1:30 बजे संगत भी कम हो गई थी, और लंगर खाने वाले लोग भी कम हो गए थे, तो सेवा भी कम हो गई थी। तो फिर बच्चे और उसके पापा तो हमारे बिना जा ही नहीं रहे थे, वो ड्रामे कर रहे थे, मैं जा रहा हूँ पर जा नहीं रहे थे। वो उनको पता है कि रात को ये अकेले कैसे आएंगे, रात के 1:30-2 बजे। तो वो फिर बेचारे रुके हुए थे, फिर हम सब इकट्ठे ही निकले। फिर मैंने भी जब बहुत सोचा ना, बच्चों ने पता कर लिया था कि रजाई मिल जाएगी, तो वो कहते हैं हाँ मिल जाएगी। तो फिर भी एक तो ठंड भी थी बाहर,
ठीक है। और दूसरा फर्श पे मैं लेट नहीं सकती थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले ही जाते हैं घर वापस। अगर बाई चांस हम ज़बरदस्ती रुक भी गए ना तो कल सारा दिन, अब दिन में सोना पड़ेगा सारा दिन, और रात को फिर अगले दिन की रात को जागना पड़ेगा, तो सारी रूटीन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, बड़ा काम ख़राब ही हो जाएगा। फिर ये सोच के हम आगे घर में आए थे, कल 2 बजे तक घर आ गए थे। फिर बस कुछ ना कुछ करते करते सोते सोते में 3 बज ही गए। मतलब रजाई में घुसते जब नींद आई तो 3 बजे तक नींद आई। मतलब बच्चे भी बस आके बातें बातें कर रहे थे, उनको बड़ा अच्छा लगा जाके। मैंने कहा जाना चाहिए ना, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जाना चाहिए। और कनिका तो आज भी कह रही थी मुझे बंगला साहब मत्था टेकना है। अब पता नहीं वो गई है कहीं और गई है, पर गई कह रही थी मत्था बंगला साहब में चाहती मत्था टेकना। मैं कहा टेक ले भाई जाने से पहले। अभी उसको कह रही है कल चली जाएगी वो अपने कॉलेज वापस। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको रोका था। मैंने इससे खुद ही पूछा था कि तेरा क्या मन है, तू रुकना चाहती है रुक जाए। तो पहले एक उसका ज़रूरी काम निपटाना है जिसके लिए वो रुकी थी, और वो कल की डेट है, से काम निपटाना है वो, क्योंकि उसमें पैसे फंसा रखे हमने। तो वो फिर बाद में अगर कल नहीं अटेंड करेगी ना, फिर वो जून पे बात आ जाएगी और पैसे फंसे रहेंगे, पैसे वो वापस कर नहीं रहे। दिक्कत ये थी, वो कह रहे थे आप जून वाला अटेंड कर लेना। तो फिर मैंने बोला जब तू 1 तक तारीख रुकी गई है तो 6 तक भी रुकी जा, क्या दिक्कत है। ये सोच के फिर वो रुक गई थी। अब कल 6 तारीख है, कल उसने अटेंड करना है अपना प्रोग्राम जो भी है, और उसके बाद कह तो रही है कि कल चली जाएगी। पता नहीं अब कल जाएगी, परसों जाएगी, कब जाएगी, देखो उसका मन की बात है। वैसे आधी से ज़्यादा तो उसने अपनी पैकिंग कर ही रखी है, बाकी उसकी मर्जी है। चलो। और पता है हाँ कल हुआ क्या, कल गुरुद्वारे से वो लंगर खा के आ गए ना, उसके बाद सबके पेट खराब हो गए। मेरा भी हो गया, पर मेरा इतना ज़बरदस्त नहीं हुआ। स्वाति के तो पेट में ही दर्द शुरू हो गई, बहुत दर्द उसको भी। इसके पापा का तो जो ने बोला तो नहीं कि मेरा पेट खराब है, पर वो है ना, वो उनको देख के लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा उनका भी खराब हो गया। और उसके बाद कनिका का, स्वाति का, मेरा सबके पेट लंगर खा के खराब हो गए। चल कोई गल हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं होता। चलो काम पे लग जाते हैं अपने।